हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में जो हम टॉपिक कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इस टॉपिक के अंदर यहाँ पर एक बॉक्स गिवन है जिसके अंदर हीरो स्टोन्स की बात करी जा रही है। बॉक्स का नाम है मेमोरियलाइजिंग द डेथ इन स्टोन। बेसिकली यहाँ पर जो भी एक पर्टिकुलर जगह के जो हीरोज़ होते थे या फिर जिनका कोई भी कंट्रीब्यूशन रहता था, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में कुछ स्टोन्स जो हैं उनको इरेक्ट करवाया जाता था एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। इसके बारे में हम जानते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग लोगों ने जो भी एक्टिविटीज़ करी हैं एंशिएंट पास्ट में, वो कैसे लोगों के बीच में एक पॉपुलर हो गई, एक फोकलोर की तरह, और लोगों ने उनकी याद में मेमोरी स्टोन्स बनवाए और उसको वो लोग, कुछ लोग जो है किसी किसी रीजन के अंदर वो पूजते भी हैं, उसको, उसकी पूजा भी होती है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये जो बॉक्स है, एक केस स्टडी की फॉर्मेट के अंदर है जहाँ पर हमें बहुत सारे रिमार्केबल एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं मेमोरी हीरो स्टोन्स के, भारत के अलग अलग कोनों के अंदर, भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर। तो ये जो मेमोरियल स्टोन्स हैं और इनके साथ जुड़ी हुई जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि एंशिएंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी लाइफ को एंड डेथ को, पास में जो लोग रहते थे। इस चीज़ के साथ लोगों के वैल्यूज़ जुड़े हुए थे और उनके आइडियल्स जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर एक एक करके हम अलग अलग केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश के रीजन में ऐसे जो स्टोन्स हैं उनका जो प्रचलित नाम है डैट इज़ छाया स्तंभ। इनको बोला जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर छाया स्तंभ। नागार्जुन कोंडा के अंदर बड़े सारे मेमोरियल स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं इन द मेमोरी ऑफ किंग्स, क्वींस, सोल्जर्स, चीफ्टियंस, जर्नल्स, जो पूजनीय लोग थे, होली पीपल, वो, और आर्टिसंस यानी कि कारीगर। ज़मीन से लेकर अगर आप एक हाइट को नापो और एक पिलर स्टोन का अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें तो 12 फीट का एक लंबा लाइमस्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर हमें 29 रॉयल विमेन के नाम देखने को मिलते हैं। वो किसी की बहनें हैं, किसी की माएँ हैं और रानियाँ हैं इश्कवाकू फैमिली की। और ये सारे लोग मिलकर शोक मना रहे हैं राजा चंटामूला वन का। ऐसा एक इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, 12 फीट की हाइट है इसकी। इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर 5 पैनल हैं ऑफ रिलीफ कार्विंग के। जिस तरीके से आपको सांची स्तूप के गेटवेज में, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रहा था कि आपको कुछ ना कुछ एनिमल फिगरीन्स या बुद्धा की जातक कथाएं देखने को मिलती हैं, तो वो भी एक रिलीफ कार्विंग है। उसी प्रकार से कुछ नक्काशियाँ यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन के शुरू के ऊपर के 5 पैनल्स पर बनाई गई हैं। एक के ऊपर एक हैं ये पैनल्स, और ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो राजा मर चुका है चंटामूला वन, उसको अलग अलग पोजेस में डिपिक्ट यहाँ पर करा जा रहा है। जो यहाँ पर जो फर्स्ट सीन है वो लोएस्ट लेवल से शुरू होता है, यानी कि ये बेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पैनल। तो जो पहला है वो यहाँ से शुरू होता है नीचे से। तो इन द लोएस्ट सीन ये जो राजा है ये ऐसे डिपिक्ट करा गया है कि वो गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक रिलीजियस सेरेमनी के दौरान। उसके अगले पैनल के अंदर वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। तीसरे पैनल में उसके इर्द गिर्द औरतें हैं, ठीक है। 3 जो हैं वो फ्लोर पे बैठी हुई हैं जो कि म्यूजिशियंस के तौर पर नज़र आ रही हैं। चौथी डांस कर रही है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। राजा महाराजा का ज़माना बड़ा अच्छा होता था, ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए, मेंटोस ज़िंदगी। चौथा जो पैनल है उसके अंदर वो थ्रोन पर, गद्दी पर बैठा हुआ है और 2 रानियाँ, 2 लेडीज़ उसके बगल में खड़ी हुई हैं जो कि उसकी रानी है। और सबसे टॉप का जो 5th पैनल है वहाँ पर एक बिल्डिंग डिपिक्ट करी गई है जो कि हो सकता है इसका पैलेस हो या फिर ये हेवन को डिनोट कर रहा हो। वो जो सीन है वो हेवन को डिनोट कर रहा हो। नागार्जुन कोंडा के अंदर जो मेमोरियल पिलर है वो एक कारीगर की याद में बनवाया गया था। अब जैसे हम हिस्ट्री में हमेशा पढ़ते हैं ना कि हिस्ट्री की एक लिमिटेशन है
कि हमारे पास जो भी सोर्सेज वगैरह जो अवेलेबल होते हैं वो टॉप लोगों के बारे में बात करते हैं। जो कॉमन लोग होते हैं, ठीक है, या जो काम वगैरह करते हैं जैसे फॉरेस्ट पीपल हो गए, आर्टिसंस हो गए, वर्कर्स हो गए, उनके बारे में अक्सर हमें ट्रेसेस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन नागार्जुना कोंडा के अंदर एक मेमोरियल पिलर है जिसको एक आर्टिसन के ऑनर में बनवाया गया था और ये काफ़ी सिंपल वे में बनवाया गया है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ उसका आर्टिसन का नाम देखने को मिलता है एस मूलाभूत, ठीक है, और ये बताया जाता है इसके अंदर कि ये एक जगह से आया था, उस जगह का नाम था एस पावयत। इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर एक नैरो नेक्ड वेस है, मतलब एक तरीके का एक ढांचा सा एक बना हुआ है जो कि एक एम्बलम की तरह सर्व कर रहा है कि किसी एक गिल्ड ने, मर्चेंट्स के एक समूह ने, या फिर जो बैंकर्स होते थे एंशिएंट इंडिया के, उन्होंने इसके लिए डोनेशन वगैरह दी होगी और उन्हीं से हो सकता है कि ये मूलाभूत भी बिलोंग करता हो, उनके लिए काम करता हो या उनके अंदर वो शामिल हो। अब गिल्ड हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप नॉच लेवल के हमेशा अमीरी लोग होंगे, कॉमन लोगों के भी गिल्ड हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको करंट सोसाइटी से रिलेट करता हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं भारत के अंदर, जो हम SHGs पढ़ते हैं अपने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, तो उसके अंदर हम ये जानते हैं कि ये ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो आपस में एक ही गांव या एक ही डिस्ट्रिक्ट या एक ही गली मोहल्ले के लोग होते हैं और ये मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे पापड़ का व्यापार करें, अचार का व्यापार करें, प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और आपस में ही उस धंधे को, काम धंधे को चलाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एक गिल्ड ही है जो कि आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं पैसों के मामले के अंदर या बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये कॉमन गिल्ड हो सकता है, कॉमन लोगों का गिल्ड हो सकता है, ठीक है। ये एक हीरो स्टोन की इमेज है फ्रॉम खानापुर विच इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। सबसे ज़्यादा जो मेमोरियल स्टोन्स हमें देखने को मिले हैं भारत के अंदर वो कर्नाटका के अंदर देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट 3000 हीरो स्टोन्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन मेमोरियल स्टोन्स की भारत के अंदर कहाँ पर है। इट इज़ इन कर्नाटका, जो कि 5th to 13th सेंचुरी की डेटिंग के हीरो स्टोन्स, मेमोरियल स्टोन्स हैं, ठीक है। सारे हीरो स्टोन्स तो नहीं है, अगर आप एक कॉमन नाम दो तो दे आर मेमोरियल स्टोन्स। इंस्क्रिप्शंस, इनमें से कुछ जो मेमोरियल स्टोन्स के ऊपर है उनमें हमें नाम देखने को मिलता है, दूसरों में हमें कुछ डिटेल्स देखने को मिलती है ऑफ सर्टेन इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जिसके अंतर्गत कोई एक पर्सन या कोई एक राजा महाराजा मरा था। हीरो स्टोन्स के ऊपर हमें ये डिटेल देखने को मिलती है कि जो मेल हीरोज़ थे उनकी लाइफ या उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई एक सिग्निफिकेंट इवेंट, उसके बारे में चर्चा कर रखी है, हमें ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन 2 इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिली हैं फ्रॉम सिद्धनाहली एंड केम्बालू, यहाँ पर हमें एक वुमेन के बारे में देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, और एक रानी के बारे में जानने को मिलता है, और इनकी डेथ को एज हीरोइक डेथ माना जाता है, ठीक है। इन्होंने एक कैटल रेड लॉन्च करी थी, इस औरत ने और एक रानी ने, यानी कि किसी और के लैंड पर कब्जा वगैरह करने के लिए, और उसके जो गाय भैंस भेड़ बकरियाँ होती हैं पुराने ज़माने के अंदर, जैसा कि हम एंशिएंट इंडिया के अंदर पढ़ते हैं कि कैटल सर्व्ड एज एन एसेट, ठीक है। कैटल भी एक एसेट था, इसको भी छीनने के लिए लड़ाई झगड़े होते थे, और ये पहल इन 2 औरतों ने करी थी, एक रानी और एक नॉर्मल लेडी थी, और उसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी हीरोइक डेथ को कोमेमोरेट करने के लिए हमें ऐसे कोमेमोरेशन वाले हीरो स्टोन्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर वो मेल के हैं, लेकिन 2 एग्जांपल्स इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में हमें सिद्धनाहली और केम्बालू के औरतों के भी देखने को मिलते हैं एग्जांपल्स। एक इंस्क्रिप्शन हमें मिला एक जगह से जिसका नाम है शिकारीपुर, जहाँ पर ये देखा जाता है अ वुमेन लेइंग डाउन हर लाइफ टू डिफेंड अदर्स, उसने अपना जीवन त्याग दिया दूसरों को डिफेंड करने के लिए। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग मेमोरियल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर पेट्स का जिक्र करा जाता है, पालतू जानवरों का। एक इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम
कोलारा हट्टी इन द मेमोरी ऑफ अ हंटिंग डॉग, और उस कुत्ते का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है एस पुनीशा, जो कि मर गया था एक जंगली सुअर से लड़ते हुए। फिर एक इंस्क्रिप्शन हमें, एक मेमोरियल हमें देखने को मिलता है अटकुर नाम की जगह से, जो कि कमोमरेट करता है अगेन एक डॉग की डेथ को जिसका नाम था काली। ये भी मर गया था एक जंगली सुअर से लड़ता हुआ ड्यूरिंग अ हंट। 12वीं शताब्दी का एक इंस्क्रिप्शन है तंबूर नाम की जगह पर। वहाँ पर एक जो पेट पैरेट था उसकी डेथ का शोक मनाया जा रहा है इस इंस्क्रिप्शन के अंदर, और एक राजा का था ऑफ कदम्बा डायनेस्टी ऑफ गोवा। इस तोते को बिल्ली खा गई थी राजा के पैलेस के अंदर, और ये इंस्क्रिप्शन हमें ये बताती है कि राजा इतना दुखी हो गया अपने तोते के मरने के शोक से, उसके गम से, उसके दुख से, कि वो खुद भी मर गया, जी नहीं पाया ज़्यादा दिन तक, डिप्रेशन में चला गया। तो ये जो ट्रेडिशन है इन मेमोरियल पिलर्स का, ये हमें भारत के कोनों में आज भी देखने को मिलता है, कर्नाटका में, और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं गुजरात की और मध्य प्रदेश की, वो लोग आज तक ऐसा काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मारिया ट्राइब और मुरिया गौंड ट्राइब, बस्तार रीजन के ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं ऑफ मध्य प्रदेश। ये आज तक कंटेम्प्रेरी टाइम में भी इरेक्ट करते हैं स्टोन और वुड के मेमोरियल्स को। कुछ तो बिल्कुल प्लेन स्टोन्स हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि जिसके ऊपर ब्यूटीफुल कार्विंग्स हो रखी हैं, और किसी के ऊपर पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं। ये जो मेमोरियल्स हैं, दीज आर लिंक्ड विद बिलीव्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू लाइफ एंड आफ्टर लाइफ, लाइफ एंड डेथ एंड आफ्टर लाइफ, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल, जो कि आज तक इंटैक्ट है, लेकिन जिसकी इंस्पिरेशन हमें एंशिएंट पास्ट से देखने को मिलती है, और जिसके इतने सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर डिस्कस करें। ठीक है, तो एक छोटा सा बॉक्स था जिसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई थी। डिस्कशन को आगे वाइंड अप करने से पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ बेसिकली प्रीवियस लेक्चर से। मैंने आपको ये बताया था कि with respect to Mauryan Empire, that Chandragupta Maurya was follower of Jainism, Ashoka was follower of Buddhism, and उसका जो बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार, अशोका का फादर, अशोका का पापा, he was follower of Jainism, बट वो जैनिज़्म की रिस्पेक्ट करता था, उसका फॉलोअर नहीं था। ये वाली चीज़ तमिलनाडु वगैरह या कहीं पर गिवन है, और वो गलत गिवन है। एक्चुअली जो बिंदुसार था, he was follower of आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट एक बिल्कुल ही अलग रिलीजियस ग्रुप था, एसेटिक का, फैटलिस्ट रिलीजियस ग्रुप इसको माना जाता है प्राचीन भारत के इतिहास में। ये कंटेम्प्ररी ज़रूर था ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, लेकिन ये उनसे अलग था। ठीक है, और इसका फॉलोअर था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार एंड अशोका का फादर अगेन बिंदुसार। ठीक है, आजीविका सेक्ट के बारे में अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करें तो वो ये है कि इसको 5th सेंचुरी BC के अंदर फाउंड करा गया था। ठीक है, 5th सेंचुरी BC के अंदर इसको फाउंड करा गया था बाय अ पर्सन नेम्ड एज मखाली कोसाल या कोसाला। इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो ये मानते हैं कि सब कुछ दुनिया में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड बाय नियति, फेट। ठीक है, और यूनिवर्स में हर एक चीज़ प्री डिटरमाइंड है, इंक्लूडिंग आप जो हरकत करोगे, इंसान जो भी एक्शंस करते हैं, लेते हैं, जो आप डिसीजन लेते हो बाद में, चाहे भले आपको उसके ऊपर रिग्रेट हो या अच्छा फील करो, ये प्री डिटरमाइंड है, ये अनचेंजेबल है। और आजीविका सेट का एक चीज़ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, दैट इज़ फ्री विल।
ठीक है। ये काफ़ी टाइम तक ये जो आजीविका सेक्ट है ये सर्वाइव करता रहा था विद द हेल्प ऑफ रॉयल पैट्रोनेज ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अशोका का जो पोता था तब तक, उसके टाइम तक ये सेट सर्वाइव करता रहा था, लेकिन ग्रेजुअली ये डिसअपियर हो जाता है इन 14th सेंचुरी सी। ये सेट फिर हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए आप इसके बारे में आजकल के ज़माने के अंदर सुनते नहीं हो, जानते नहीं हो। ठीक है। मकाली गोसाला एक कंटेम्प्रेरी पर्सन थे ऑफ बुद्ध गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीरा। ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स में अगर हम नियति के अलावा बात करें तो आजीविका सेट ऑल्सो रिजेक्टेड कर्मा। जैसे हम कहते हैं ना कि कर्म के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं, लेकिन आजीविका से रिलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एज अ ड्राइविंग फोर्स। उनका ये मानना है कि डेस्टिनी में आपके लाइफ में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ठीक है। कुछ भी चीज़ें पास्ट एक्शंस की वजह से नहीं होती हैं। ठीक है। इनका एक अलग ही तरीका था, एक एसेटिक वे ऑफ लाइफ जीने का। देवर एसेटिक्स बेसिकली, और वॉन्डरिंग एसेटिक्स थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कहीं पर रुक रहे हैं केव्स वगैरह के अंदर, मोनेस्ट्रीज वगैरह के अंदर, लेकिन देवर ट्रैवलिंग जो आजीविका साइट्स के साथ जो भी मंक्स एंड नन्स जुड़े हुए थे। ठीक है। इनको रॉयल पैट्रोनेज मिलती रहती थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसके डिक्लाइनिंग के पीछे सबसे मुख्य कारण यही है कि ये जो अशोका का जो पोता था जिसका नाम था दशरथ, ये आजीविका को सपोर्ट करता था और इसके एविडेंस हमें कि दशरथ या मौर्यन एम्पायर के लोग इसको सपोर्ट करते थे। ये जो बाराबार हिल है वहाँ पर एक केव है, उसके अंदर दशरथ का सपोर्ट करना इन्हें आजीविका सेक्ट वालों को ये चीज़ हमें इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। वहाँ पर उसके अंदर कार्विंग्स हैं कुछ उस केव्स के अंदर। इसके बाद लेकिन इनको सपोर्ट मिलना कम हो गया, और इसलिए भी कम हो गया, दशरथ की तो डेथ हो ही चुकी थी, लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के साथ जुड़े हुए जो लोग थे वो कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइज़ करते रहते थे आजीविका सेक्ट को। ठीक है। और ये बाराबर जो केव्स हैं, जो हिल्स हैं, दीज आर लोकेटेड इन बिहार। ठीक है। दीज आर लोकेटेड इन बिहार। इसके अलावा अगर हमें आजीविकास की नॉलेज को जानना होता है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा तो आजीविकास के बारे में जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है वो तो देखने को नहीं मिलती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आजीविका सेक्ट के बारे में हमें ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है वो आजीविकास ने खुद ना देकर हमें ज़्यादातर जो देखने को मिलती है वो जैना और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से देखने को मिलती है, जो उनकी बुराइयां कर करके उनके बारे में लिखते थे। और आगे चलकर हमें कुछ इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो तमिल लिटरेचर से भी देखने को मिलती है। बिंदुसार, जैसा कि मैंने आपको बताया, आजीविका रिलीजन का सेक्ट का फॉलोअर था। ठीक है। और ये जो इसकी एक सपोर्ट करने की जो टेंडेंसी थी आजीविका रिलीजन को, ये बिल्कुल विपरीत थी टू चंद्रगुप्त मौर्य हु वॉज बिंदुसार्स फादर, जो कि जैनिज्म को फॉलो करते थे, और उनका जो बेटा था अशोका को, जो कि आगे चलकर बुद्धिज्म का सपोर्टर बन गया था। बिंदुसार के गुरु हुआ करते थे। ठीक है। बिंदुसार के गुरु ने उनको फैमिलियर करवाया था इस आजीविका सेक्ट से, और उनका नाम था पिंगला वत्सा। पिंगला वत्सा ये एक ब्राह्मण थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था बिंदुसार को आजीविका सेक्ट से। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, और एक करेक्ट करते हुए आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि डैट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्यन एम्पायर की शुरुआत करी थी या जिससे मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई थी, ही वॉज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। उसका बेटा बिंदुसार वॉज फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट, एंड बिंदुसार का बेटा अशोका वॉज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वाइंड अप हो गई है।
अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, इंस्क्रिप्शंस कैसे सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।